Please keep in mind, if we are with him, we are required to record in terms of 45 that he has prima facie not committed an offence. That could have its own ramifications in the trial. You have kept him in custody for 6 months. Please obtain instructions whether further detention is necessary or not. Because you have that option under 45. You have that option under 45. Because look, the facts are facts. The fact is, Dinesh Arora initially has not implicated him. Later on, in the 10th statement, he does. Then there's a change in his version, slight change in his version. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं कुमार श्रीकांत। संजय सिंह को बेल जो मिली है, क्या अब अरविंद केजरीवाल की बारी है? क्या अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी? क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी जो काम कर रही है, या कहा जाए पॉलिटिकल वेंडाटा के तौर पर अगर बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, तो क्या कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी? और क्या संजय सिंह को बेल मिलना किस बात की गवाही है और क्या कुछ होने वाला है? और संजय सिंह को आखिर बेल क्यों मिली, इसको समझने की कोशिश करेंगे 3 अलग अलग पॉइंट्स में। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो जो आपने देखा और जिसमें पता चला, वो सुप्रीम कोर्ट का वीडियो था, जिसमें ईडी के वकील और संजय सिंह के वकीलों के बीच बातचीत, और सीधे ईडी ने बेल देने से सुप्रीम कोर्ट को, या फिर ये नहीं कहा कि संजय सिंह को मिलने वाली बेल का विरोध नहीं किया है। बात शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात, वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, संजय सिंह को जब लोअर कोर्ट में ईडी ने पेश किया, जब हाई कोर्ट में पेश किया, और ईडी ने जब सुप्रीम कोर्ट में भी कहा, तो संजय सिंह को मेन किंग पिंग यानी कि मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर ईडी ने जो है वो कोर्ट में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर संजय सिंह को पेश किया। अब संजय सिंह को लेकर एक और चीज़ निकल कर आ रही है कि जब अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर ईडी पेश कर रही है और हर जगह उनका नाम ले रही है, तो 2 मुख्य साजिशकर्ता नहीं हो सकते, यानी कि किंग पिंग एक ही हो सकता है। दूसरा, संजय सिंह को जो बेल मिली है उसके पीछे एक खबर ये भी है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था, जिन 2 करोड़ की बात हो रही कि जो 2 करोड़ संजय सिंह के पास जाते हैं, यानी कि संजय सिंह अपने हाथ में नहीं ले रहे, वो 2 करोड़ उनका पीए ले रहा है, और पीए के हाथ में जाते हैं, और फिर पीए जो है पीए को ईडी अरेस्ट नहीं करती, लेकिन संजय सिंह को अरेस्ट कर सकती है। ये एक तो संजय सिंह बरी नहीं हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। संजय सिंह को महज बेल मिली है, यानी कि उन पर जांच यूं ही चलती रहेगी, और अगर बार बार ईडी उनको बुलाएगी तो उनको पेश होना पड़ेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, क्या ईडी और संजय सिंह के बीच कुछ समझौता हो गया है? क्या ईडी को संजय सिंह ने कुछ सूचनाएं दी हैं? क्या किसी ऐसी चीज़ों का पता चला है जिससे अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और आप समझिए कि राघव चड्ढा सीधे तौर पर जेल जाएंगे, दुर्गेश पाठक भी? क्या ईडी को संजय सिंह ने कुछ दिया है? क्या संजय सिंह और ईडी के बीच मांडवाली हुई है, इसीलिए ईडी ने संजय सिंह का कोर्ट में विरोध नहीं किया? जो टेक्निकल पॉइंट आप समझिए, मान लीजिए 4 लोग मिलकर एक व्यक्ति की हत्या करते हैं, एक व्यक्ति के पेट में एक व्यक्ति चाकू मारता है, दूसरा और उसको उकसाता है कि चाकू मार, तीसरा व्यक्ति जो है उस चाकू को, उस वेपन को गायब कर देता है, और चौथा व्यक्ति महज उसको देख रहा होता है और उस सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा होता है। तो साजिशकर्ता तो 4 होंगे, लेकिन अगर बेल की बात आएगी तो उस व्यक्ति को सबसे पहले बेल दिया जाएगा जो केवल उस पूरे गुनाह को देख रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। यानी कि मुख्य अभियुक्त वो 3 होंगे, लेकिन सह अभियुक्त वो चौथा होगा जो बेल पे बाहर है, यानी जिसको बेल मिल गई। तो संजय सिंह का मोडस ऑपरेंडी या संजय सिंह अभियुक्त के तौर पर इसी तरीके से देखे जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, जब पार्टी के बीच खींचतान हो रही है, पार्टी बिगड़ने की हालत में है, पार्टी के अलग अलग घटक अलग अलग हो रहे हैं, तो क्या संजय सिंह को फील्ड में उतार कर नरेंद्र मोदी या फिर ईडी या फिर बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि पार्टी में जो अलग अलग घटक हैं वो और वर्चस्व की लड़ाई लड़ें? क्योंकि संजय सिंह एक बड़ा स्टेक समझते हैं, संजय सिंह चुनावी रणनीति को बेहतर समझते हैं, और संजय सिंह अगर वापस बाहर आते हैं और ये चारों अंदर जाते हैं, यानी कि दुर्गेश पाठक, आशिति
और ये दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा अगर जेल जाते, संजय सिंह बाहर आते, तो क्या पार्टी पर इंडिविजुअल उनकी पकड़ मजबूत होगी? क्या आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी को काउंटर करने के लिए ये बीजेपी ने किया है? खैर, ये एक और चीज़। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात, क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के बीच कोई डील हुई है? क्या सीटों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि जितनी भी सीटें लोकसभा या अपर हाउस या लोअर हाउस में जिन लोगों का सिलेक्शन होता था वो कहीं ना कहीं संजय सिंह के थ्रू जाते थे, तो क्या संजय सिंह जो टिकट ब्लैकमेलियाँ हैं, जो टिकट ब्लैकमेल करते थे, जो टिकटों की सौदा मतलब एक तरीके से बेचते थे, वो क्या बाहर आने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के साथ वो बीजेपी के अनाउंस पर जाकर सीधे बातचीत करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण। और संजय सिंह अगर जेल से बाहर आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल इसलिए बाहर नहीं आ सकते क्योंकि अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर ईडी ने वहाँ पर प्रस्तुत किया है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम गवाह भी हैं, 164 के तहत उनका बयान भी दर्ज हुआ है और ऐसे 4 से 5 गवाह पहले भी इन सारी बातों को कह चुके हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि क्या संजय सिंह बाहर आते हैं और ईडी उनका विरोध नहीं करती है, तो क्या ईडी और संजय सिंह के बीच कोई समझौता है जो बाहर निकल कर नहीं आ रहा है? और संजय सिंह अगर बाहर आ रहे हैं तो क्या ये वाकई आम आदमी पार्टी की जीत है या संजय सिंह वापस अंदर जा सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण। और क्या ये गेट खोलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो संजय सिंह को बेल दी है और जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस ग्राउंड पर किसी और को बेल नहीं मिल सकती है, यानी कि संजय सिंह वाले ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो या नायर हो या तमाम 8-9 लोग जो इसी केस में लिकर पॉलिसी में अंदर गए हैं, उन लोगों को बेल नहीं मिलेगी। उधर अरविंद केजरीवाल आतिशी और सौरभ भारद्वाज के लिए पहले ही गेट तिहाड़ का खुल चुके हैं, क्योंकि सीधे उन्होंने कहा है कि नायर सीधे मुझे नहीं, इन दोनों से बात करता था और इन दोनों के कमांड से चलता था। बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार मैं इससे जुड़ी हुई अपडेट्स आपको देता रहूँगा। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपके पास अगर पॉइंट्स है इस वीडियो से जुड़े हुए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।